सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने कल एक रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट किया था। उस चैप्टर का नाम था सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की व्यवस्था वाला जो चैप्टर था वो हमने कल स्टार्ट किया था, जिसकी आज ये दूसरी क्लास है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने इसकी पहली क्लास अवश्य देख ली होगी। यदि नहीं देखी तो आप पहले उस क्लास को देख ले, उसके बाद ही इस क्लास को देखें। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए आज की हमारी रीजनिंग की सीटिंग अरेंजमेंट की दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल दोस्तों हमने कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे? कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे, आज हमारा 5वां क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करेंगे एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए, JPQRSTUV 4 विभाजित जोड़े। 4 विभाजित जोड़े तो कितने व्यक्ति होंगे? 8 व्यक्ति होंगे। टोटल कितने? 8 व्यक्ति होंगे, बिल्कुल होंगे। जो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है, एक लेक्चर पुरुष है, एक वकील पुरुष है, एक डॉक्टर है और एक वैज्ञानिक है। जो 4 पुरुष हैं उनमें से एक लेक्चरर है, एक वकील है, एक डॉक्टर है और एक वैज्ञानिक है। चारों का हमको क्या पता है? व्यवसाय पता है, बिल्कुल पता है। पुरुषों में से सिर्फ आर, क्या दोस्तों? सिर्फ आर, जो कि वकील है, और वी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। सिर्फ देखिए, सिर्फ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ आर और वकील, आर और वकील और वैज्ञानिक एक साथ बैठे, मतलब कोई और पुरुष एक साथ नहीं बैठा है। ये क्लियर? बिल्कुल। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, ये भी हमको पता है, ये भी नोट करेंगे। लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। टी का स्थान यू और वी के बीच में है। पी डॉक्टर की पत्नी है, क्यों डॉक्टर नहीं है, एस एक पुरुष है। पढ़ लिया हमने? बिल्कुल पढ़ लिया। सॉल्व करते हैं एक बार, कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं दोस्तों? एक वो बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, इसमें कहाँ बैठे हैं दोस्तों? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब अंदर की तरफ मुख किया हुआ है। ठीक है, तो कितने व्यक्ति हैं? टोटल 8 व्यक्ति हैं। हम भी बना लेंगे टोटल 8 व्यक्ति। ये कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए? 2 और 2, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 हो गए। ये कितने हो गए? 6 हो गए। ये कितने हो गए? 6 हो गए। और ये कितने हो गए? 8 हो गए। ये कितने हो गए? 8 हो गए। टोटल 8 व्यक्ति बन गए। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? इनके राइट हैंड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? इनके राइट हैंड हो जाएंगे। इधर ही तो राइट हैंड होगा, बिल्कुल होगा, ये इनके राइट हैंड हो गए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? पुरुषों के बीच व्यवसाय हमने जान लिया। ठीक है, पुरुषों में से ये आपको बाद में पढ़ रहे हैं। इसमें पढ़िए, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। लेक्चरर की पत्नी, लेक्चरर हमको नहीं पता अभी कौन है। यू वी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। यू जो है वी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। अब यू को कहीं भी बैठा लीजिए, क्योंकि हमको और तो पता नहीं है, तो हम सबसे पहले किसको बैठेंगे? यू जो है वी के दाएं को, किसको? वी के दाएं को दूसरे स्थान पे। तो वी को बैठा लीजिए, वी को यहाँ बैठा लीजिए। वी के दाएं, दाया अर्थात राइट हैंड, दाया अर्थात राइट हैंड दूसरे स्थान पर बैठिए। 1 2, यहाँ कौन आ जाएगी? यहाँ पे यू आ जाएगी, यहाँ पे यू आ जाएगी। और ये दोनों क्या है? लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं। यू कौन है? यू पत्नी है ना, तो ये क्या हो जाएगी? माइनस लगा लेंगे, या आप ऐसे करके सर्कल बना लीजिए। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी माइनस पुरुष या स्त्री जानने के लिए। एक मैंने आपको ऐसे बताया था, ट्रायंगल में बंद कर लीजिए या सर्कल में, या माइनस लगा लीजिए या प्लस लगा लीजिए, ये बताया था, बिल्कुल बताया था। आगे पढ़िए, चलिए ये पढ़ लिया। टी का स्थान यू और वी के बीच में है। जो टी है उसका स्थान यू और वी के बीच में, तो मतलब यहाँ टी बैठा है, मतलब यहाँ टी बैठा है, बैठा दिया। अभी हमको टी पता नहीं है, टी कौन है, कि लड़का है या स्त्री है, मतलब या पुरुष है, ये हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं। आगे पढ़िए, अब इसको ध्यान से पढ़िए। आर और वी, आर और वी एक साथ बैठे। जब आर और वी एक साथ बैठे तो आर और वी को एक साथ बैठा दीजिए, मतलब यहाँ पे आर आ जाएगा। इधर तो आर आ नहीं सकता, इधर तो आर आ नहीं सकता, तो ये कौन है? दोनों पुरुष हैं, ये वकील है और ये वैज्ञानिक है। इसको हम ऐसे करके बंद कर देंगे, ट्रायंगल में बंद कर देते हैं, इसको भी ट्रायंगल में बंद कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। ये वकील है, आर जो है वो क्या है? आर जो है वो वकील है। ठीक है, वकील लिख दिया। ये क्या है? वी जो है वो क्या है? वी वैज्ञानिक है। वी कौन है?
वी वैज्ञानिक है, हमने वैज्ञानिक लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको पढ़िए। पुरुषों में से केवल सिर्फ आर और वी एक साथ बैठे, आर और वी एक साथ बैठे, लेकिन उसके बाद पढ़िए प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, मतलब प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। ये क्या है, ये पत्नी है, तो ये क्या होगी, देखिए ये जो वैज्ञानिक है ये तो पुरुष है, तो ये अपनी पत्नी के साथ ही तो बैठा होगा, लॉजिक सी बात है, अपनी पत्नी के साथ ही तो बैठा होगा, हाँ या ना। अपनी पत्नी के साथ बैठा होगा तो ये कौन होगी, पत्नी होगी, ये कौन होगी, पत्नी होगी, ये वी की पत्नी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगे पढ़िए, पी डॉक्टर की पत्नी है, पी जो है वो डॉक्टर की पत्नी है, पी जो है वो डॉक्टर की पत्नी है। अब डॉक्टर देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं एक आदमी बना देता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पे पत्नी बना देता हूँ, या मैं यहाँ पे आदमी बना देता हूँ, यहाँ पे पत्नी बना देता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ। क्यों डॉक्टर नहीं है, क्यों जो है डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर की पत्नी पी है, डॉक्टर की पत्नी पी है, दो डॉक्टर की पत्नी पी है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों पुरुष एक साथ हो गए, ये दोनों पुरुष एक साथ हो गए, जबकि पुरुष तो एक साथ सिर्फ आर और वी है, आर और वी है, तो पुरुष एक साथ कैसे हो सकते हैं, आप कहेंगे नहीं हो सकते, पुरुष जो है वो एक साथ नहीं हो सकते, मतलब ये गलत बना दिया हमने, मतलब ये गलत बना दिया। तो कैसे बनेगा, देखिए ये कौन है, ये पत्नी है, ये कौन है, पत्नी है, किसी की तो पत्नी है, तो यहाँ पे कोई तो पति आएगा, इसका कोई तो पति आएगा। पी जो है वो डॉक्टर की पत्नी है, मतलब यू जो है डॉक्टर की पत्नी नहीं है, यू डॉक्टर की पत्नी नहीं है। और हमारे पास कौन है, चार व्यक्ति हैं, ये वकील है, ये वैज्ञानिक है, और डॉक्टर की पत्नी पी नहीं है, डॉक्टर की पत्नी पी नहीं है, तो यू किसकी पत्नी होगी, बचा कौन, देखिए लेक्चरर हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, वैज्ञानिक रह गया। तो वकील और वैज्ञानिक तो हमने लिख लिए, और पी डॉक्टर की पत्नी है, तो यू किसकी पत्नी होगी, लेक्चरर की पत्नी होगी, किसकी होगी, लेक्चरर की पत्नी होगी। अभी हमको पता नहीं है लेक्चरर कौन है, तो लेक्चरर की पत्नी होगी, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं क्या स्त्री को बैठा दूं, यहाँ पे क्या पुरुष या स्त्री को बैठा दूं, तो आप क्या कहेंगे, एक स्त्री होगी और एक पुरुष होगा, उसके बाद स्त्री आएगी, तो बन गया ना, बिल्कुल। देखिए हर पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठा है, लेकिन आर और वी को छोड़ के, आर और वी जो पुरुष है वो एक साथ बैठे, बाकी सब एक साथ नहीं बैठे, कोई और पुरुष एक साथ नहीं होगा, तो ये बन गया बिल्कुल। अब देखिए पी डॉक्टर की पत्नी है, पी जो है डॉक्टर की पत्नी है, ये तो आर है, ये तो वकील है, ये तो वकील है, तो पी डॉक्टर की पत्नी है, पी कहाँ आएगी, पी यहाँ पे आएगी, पी कौन आएगी, पी यहाँ पे आएगी, तभी तो वो डॉक्टर की पत्नी होगी, तभी तो वो डॉक्टर की पत्नी होगी, कौन होगी, पी जो है डॉक्टर की पत्नी, तभी तो होगी दोस्तों, बिल्कुल होगी। अब पत्नी है तो इसको सर्कल में बंद कर दीजिए, बिल्कुल कर लिया। अब ये क्या है, ये डॉक्टर है, इसको डॉक्टर लिख दीजिए, पी डॉक्टर की पत्नी है, बिल्कुल। क्यों डॉक्टर नहीं है, जब क्यों डॉक्टर नहीं है तो क्या क्या होगा, क्यों डॉक्टर नहीं है तो क्यों क्या होगा, क्यों लेक्चरर होगा, क्यों क्या होगा कि लेक्चरर होगा। और एस एक पुरुष है, एस एक पुरुष है, एस एक पुरुष है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो पुरुष है, डॉक्टर, तो एस क्या हो जाएगा, एस डॉक्टर हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, एस डॉक्टर हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा क्या, जे पी क्यू आर एस टी यू वी, तो बचा जे, क्या बचा, बचा जे, जे किसकी पत्नी हो जाएगी, जे वकील की पत्नी हो जाएगी, जे क्या हो जाएगी, जे वकील की पत्नी हो जाएगी। बन गया डायग्राम, बिल्कुल बन गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन से कोई भी आंसर बना सकते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं वी के दाएं कौन है, तो आप कहेंगे टी है, वी के बाएं कौन है, तो आप कहेंगे आर है, मैं पूछूं वी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, तो आप कहेंगे यू है, मैं पूछूं वी के विपरीत कौन है, तो आप बताएंगे पी है। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। डायग्राम क्लियर हुआ दोस्तों, बिल्कुल हो गया होगा, चलें आगे, चलिए। नहीं हुआ तो घर जाके एक बार क्वेश्चन फिर से करना, आपको सॉल्व हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। चलिए पढ़िए, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करना। 7 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक व्रत में बैठे हैं, उनमें से 5 का मुख केंद्र की ओर है और जबकि 2 का मुख केंद्र से विपरीत है। अब तक हमने क्या जाना था, हमने जाना था या तो केंद्र के अंदर मुख है या केंद्र के बाहर मुख है, तो ये तो जाना था। अब क्या है, अब 5 का तो केंद्र की ओर है और 2 का केंद्र से बाहर है, 2 का केंद्र से बाहर की तरफ मुख है, तो उसको सॉल्व करेंगे। सी डी के बाएं को तीसरा, पहले हम क्या बना लेते हैं, हम एक मेज बना लेते हैं, यानी सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बना लिया हमने। अब कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, मतलब 7 व्यक्ति हैं। देखिए 7 व्यक्ति हैं तो हम 8 व्यक्तियों को तो एक साथ बैठा देते थे, मतलब उनके आमने सामने बैठा देते, लेकिन 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्तियों को हम आमने सामने नहीं बैठा सकते, कैसे बैठाएंगे, तो उनको रैंडमली बैठा दीजिए कहीं भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि 7 व्यक्ति हैं तो 7 व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत कैसे हो जाएंगे, आप कहेंगे नहीं होंगे, ठीक है। ये 7 है, जिसमें से 5 का केंद्र की तरफ मुख है और 2 का केंद्र से बाहर मुख है। अभी हमको नहीं पता किसका मुख केंद्र की तरफ है और किसका मुख केंद्र की बाहर है, ठीक है। आगे पढ़िए, सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। सी जो है डी के बाएं को, किसके, डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है।
डी के बाएं को डी को कहीं भी बैठा लीजिए, हम डी को यहाँ बैठा लेते हैं, डी को यहाँ बैठा लेंगे। डी के बाएं को, डी को बाएं क्या होता है, बायां अर्थात लेफ्ट हैंड, बायां अर्थात लेफ्ट हैंड, बाएं को तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान 1 2 3, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। और दोनों का मुख कैसा है, तो आप कहेंगे दोनों का मुख किधर है, यहाँ पर ये दोनों का मुख किधर है, केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है, तो ऐसे करके बना देंगे केंद्र की ओर है। दो व्यक्ति मिल गए, बिल्कुल मिल गए। आगे पढ़िए, जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है और उसका मुख केंद्र की ओर है। अब हमको नहीं पता जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है तो कहाँ बैठा सकते हैं, जी जो है ए के दाएं को, क्या मैं जी को यहाँ बैठा दूं, अभी हमको इनको राइट लेफ्ट पता नहीं है तो मैं जी को कैसे बैठा दूं, हमको तो नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। आगे पढ़िए, और क्या पढ़ना है, और हमको पढ़ना है ई न तो डी के और न ही सी के बगल में बैठा है, मतलब ई ना यहाँ आ सकता है, 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 तो ई कहाँ आएगा, ई अकेला यहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, यहीं तो आएगा। देखिए ई सी और डी ना तो डी के ना सी के बगल में बैठा है, ना यहाँ ई आएगा, ना यहाँ ई आएगा, ना यहाँ ई आएगा, ना यहाँ ई आएगा, तो ई कहाँ आएगा, यहाँ ई आएगा। ई का बन गया, बिल्कुल बन गया। जो डी व एफ के बीच में बैठा है, जो किसके लिए वर्ड आता है, जो उससे जस्ट पहले यानी सी के लिए आया है, किसके लिए आया, सी के लिए आया है। ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों, ये यहाँ पे आएगी, यहाँ नहीं आएगी, थोड़ी सी गलत लिख गई है, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, ये वाली ना इसके बाद में आएगी, तो यहाँ पे बनेगा जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख केंद्र की ओर है। अब बढ़ने ये यहाँ से, जो डी व एफ के बीच में बैठा है, जो डी व एफ के बीच में बैठा है, जो किसके लिए आता है, जस्ट इससे पहले के लिए, जस्ट इससे पहले के लिए, जस्ट इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, जस्ट इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा। जी जो है ए के दाएं के तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुख केंद्र की ओर है। और क्या कह रहा है, जो क्या कह रहा है, जो डी व एफ के ठीक बीच में बैठा है, डी और एफ के बीच में बैठा है, तो डी यहाँ पे है, डी और एफ, यहाँ एफ लिख सकता हूं मैं, आप कहेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि सी जो है, डी जो है, मतलब ए जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा है। अब क्या कह रहा है, उसका मुख केंद्र के से विपरीत है, ए का मुख जो है वो कैसा है, ए का मुख जो है वो केंद्र से विपरीत है, तो केंद्र से विपरीत बना देंगे, बना दिया हमने। आगे पढ़िए, अब इस वाली लाइन को दोबारा पढ़िए, जी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, जी जो है ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, मैं जी को यहाँ बैठा सकता हूँ, तो तीसरा तो होगा ही नहीं, तीसरा तो होगा ही नहीं। अगर मैं 1% मान लूं उसका मुख केंद्र की ओर है तो उसका दाएं तीसरा तो होगा ही नहीं, तीसरा पढ़िए 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पे आएगा, तो तीसरे स्थान पे तो होगा ही नहीं। अब मैं इसको पढ़िए, यहाँ पे मैं 1% जी को रख देता हूँ और इसका मुख मैं किधर मान लेता हूँ, आप कहेंगे मैं इसका मुख केंद्र की तरफ मान लेता हूँ, तो मैं केंद्र की तरफ मानता हूँ, क्या इसका दाया कौन सा होगा, इसका दाया यही तो होगा, इसका दाया यही तो होगा। आप अगर बाहर माने तो 1 2 3, तब भी इसका दाया ये नहीं हो रहा, ये मानिए 1 2 3, तो इसके दाएं पे मतलब जी के दाएं पे ए जो है तीसरे स्थान पर है, जी बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। आगे पढ़िए, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, एक जो व्यक्ति है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, तो हमको कैसे पता कि एक को जो बैठा है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, बी कहाँ बैठेगा, सब लोग अपनी जगह बैठ गए, बिल्कुल बैठ गए। तो अभी हमको नहीं पता एफ बाहर मुख करके बैठा है या अंदर मुख करके बैठा है, ना हमको ई का पता है कि बाहर मुख करके बैठा है या अंदर मुख करके बैठा है, लेकिन उसने कहा है बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में, तो जगह कहाँ बची, बी यहीं तो बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। और बी का मुख जो है बी के बराबर में बैठे, देखिए डी बैठा है बराबर में और ई बैठा है, अब डी का मुख तो केंद्र की तरफ है, डी का मुख तो केंद्र की तरफ है, तो क्या होगा, ई का मुख केंद्र से बाहर होगा, क्या होगा, ई का मुख केंद्र से बाहर होगा। और उसने यही पूछा, कहा था क्वेश्चन में कि 7 व्यक्ति हैं जिनमें से क्या दोस्तों 5 का तो केंद्र की तरफ मुख है और 2 का केंद्र से बाहर है, तो 2 व्यक्ति केंद्र से बाहर हो गए, एक तो ई हो गया और एक ए हो गया। अब बाकी सबका क्या हो जाएगा, बाकी सबका केंद्र की तरफ मुख हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बन गया डायग्राम, बिल्कुल बन गया। ऐसे डायग्राम बनाना है दोस्तों, बहुत आसान होता है, बस आपको डायग्राम बनाना चाहिए, आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कैसे कैसे सॉल्व होना है। बाकी आप एक बार डायग्राम अगर आपने बना दिया तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन तो आप यूं ही सॉल्व कर देंगे, बस डायग्राम को ध्यान से देखिए कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, 2 क्वेश्चन क्लियर हुए, बिल्कुल हो गए होंगे। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए मैं आपको बताऊं, चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। 8 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 8 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई एक वर्गाकार टेबल पे बैठे हैं। वर्गाकार टेबल पे मतलब ऐसी वाली जो टेबल होती है ना वर्गाकार, इस वाली टेबल पे बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे पढ़िए कि 4 दोस्त इस तरह बैठे, किस तरह बैठे कि 4 दोस्त 4 कोने पर बैठे, मतलब इन वाले 4 कोनों पे 4 दोस्त बैठे हैं, 1 2 3 और 4 दोस्त बैठ गए। आगे पढ़िए, जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में बैठे, मतलब इनके बीच में बैठे, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। ठीक है, चारों बैठा दिया हमने, 8 बैठा दिया, बिल्कुल। आगे पढ़िए, जो 4 दोस्त
चार कोनों में बैठे हैं वो कहाँ केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। जो कोने पे बैठे हैं ये वाले कहाँ बैठे हैं केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, मतलब अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। चारों जो केंद्र में बैठे हैं बिल्कुल बैठा दिए। जबकि बाकी जो चार भुजाओं के बीच में बैठे हैं वो किधर बैठे बाहर की तरफ मुख करके बैठे हैं। बाहर की तरफ बैठे इनको बाहर बैठा देंगे, इनको भी बाहर कर देंगे इनका मुख। बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। आगे पढ़िए, आगे क्या है अब हमको पढ़ना है पी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। पी किधर बैठा है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अब वी को कहीं भी बैठा लीजिए, वी को कहीं भी बैठा लीजिए, पी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अब हम वी को कहीं भी बैठा लेंगे। वी को क्या दोस्तों जब वो पी जो है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है तो पी कहीं तो कोने पे होगा, इस वाले कोने पे, इस वाले कोने पे, इस वाले कहीं तो होगा, मतलब वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है। वी के दाहिने तीसरे स्थान पर है तो 1% हम मान लेते हैं वी यहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है वी यहाँ बैठा है। अब तीसरे स्थान पर 1 2 3, 1 2 3 कौन है पी, पी यहाँ पे, मतलब अंदर हो गया ना इसका मुख, बिल्कुल हो गया। मैं पी वी को कहीं भी बैठा सकता था, मैंने ऊपर बैठा ले दिया, आप भी बैठा सकते हैं, जहां बैठाएंगे वहां बैठा लीजिए। ठीक है, बस ऐसा ध्यान से बैठाना है कि जो पी है ना उसका मुख केंद्र की तरफ आना चाहिए। जब आप पी को बैठे ना तो उसका मुख केंद्र की तरफ आना चाहिए। अब मैं मान लो यहाँ पे पी को बैठा दूं, यहाँ पे वी को बैठा दूं, तो पी दोस्तों केंद्र से बाहर की तरफ मुख हो जाएगा। इसलिए सिर्फ वी को ऐसी जगह बैठाइए जहां से पी का मुख जो है केंद्र की तरफ आए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लिए। टी जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है वी के एकदम बगल में नहीं है, एकदम बगल में नहीं है, न यहाँ है न यहाँ है, और बैठा किधर है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। किधर बैठा है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, न यहाँ है न यहाँ है, तो केंद्र की तरफ कहाँ बचा ये वाला कौन बचा केंद्र की तरफ, यही वाला तो बचा, बाकी दो तो बाहर है, बाकी दो तो बाहर है। इतना बैठा दिया, बिल्कुल बैठा दिया। आगे पढ़िए, वी के बगल में नहीं है, वी और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, V और W के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है। अब मैं दोस्तों W को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, W को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, ये तो मुझे पता नहीं है। तो हम दो पॉसिबिलिटी बनिए, हम दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे, जल्दी से दो बना लेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, आप भी बना लेंगे, कोई इतनी नहीं है, 5 मिनट में बन जाएगा। देखिए ऐसा बना लीजिए, ये मैंने बना दिया, बिल्कुल सेम बना दिया। अब उसने जो कहा है ना V के एकदम मतलब V और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति, मतलब इसमें मैं W को इधर रख देता हूँ और इसमें मैं W को इधर रख देता हूँ। उसने बताया नहीं है ना W किधर बैठा है, तो हमने इधर रख दिया। यहाँ भी एक व्यक्ति बैठेगा, यहाँ भी एक व्यक्ति बैठेगा। आगे देखते हैं, ये पॉसिबिलिटी वाला केस है दोस्तों, दोनों में से कोई एक सही होगा। हमने दोनों बना लिए, बिल्कुल बना दिए। आगे पढ़िए, एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है। एस कहाँ है दोस्तों क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है। क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, क्यू जो है केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। अब केंद्र की तरफ तो दो बचे, एक तो ये बचा, एक तो ये बचा, और एस जो है क्यू के दाहिने, दाहिने अर्थात क्या होता है राइट हैंड। अब मैं एस को दोस्तों यहाँ बैठा हूँ या यहाँ बैठा हूँ, तो क्या है एस जो है क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पे, दूसरे 1 2, तो एस को यहाँ बैठाना पड़ेगा, मतलब क्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा, एस को यहाँ बैठाना पड़ेगा। इसमें बैठा दीजिए, क्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा, एस को यहाँ बैठाना पड़ेगा। मिल गया, क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है, क्यू केंद्र की तरफ मुख करके बैठा है। अब पढ़िए, आर पी के एकदम बगल में नहीं है, आर जो है वो पी के एकदम बगल में नहीं है। यहाँ पी है तो आर तो यहाँ आ जाएगा, आर तो यहाँ आ जाएगा, आर जो है वो पी के एकदम बगल में नहीं है। आर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो आर पी के बगल में तो है ही नहीं, आर पी के बगल में तो है ही नहीं, तो आर कहाँ आएगा, आर यहाँ पे आएगा, आर कहाँ आएगा, आर यहाँ पे आएगा। यानी ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होती है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होती है। अब बचा कौन, पी क्यू आर एस टी यू वी, कौन बचा वी डब्ल्यू वाई, वाई बचा तो वाई यहाँ आ जाएगा, वाई बचा तो वाई यहाँ आ जाएगा। यानी ये वाला हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है। क्लियर, आपको क्लियर समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बना दोस्तों आपसे डायग्राम, बिल्कुल बन गया होगा, नहीं बना एक बार फिर से कोशिश करना, बन जाएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम बन गया, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला गलत है, ये पॉसिबिलिटी वाला केस था दोस्तों जो पूछा जाता है। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, पर आप इसको ध्यान रखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। एच तक कितने होते हैं, 8 व्यक्ति होते हैं। एक वर्गाकार मेज, वर्गाकार मेज बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। वर्गाकार मेज मतलब ऐसी वाली मेज पे बैठे, हमने बना ली। चलिए आगे पढ़िए, चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, चारों ओर बैठे केंद्र की ओर मुख करके। उनमें से 4 व्यक्ति वर्ग के चारों कोने पे बैठे, जबकि चारों उनकी प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठे। मतलब जितने 8 व्यक्ति हैं टोटल, वो कहाँ बैठे, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो हम भी बना लेंगे केंद्र की मुख करके। 1 2, ये कितने हो गए 3, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8, 8 व्यक्ति बैठा लिए, बिल्कुल बैठा लिए। ये क्या हो गए, ये इनके राइट हैंड हो गए, ये क्या हो गए, ये इनके राइट हैंड हो गए। ठीक है, आप बना लेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे पता होगा। राइट लेफ्ट तो आपको
पता ही होगा। ए जो है एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, मतलब एफ को आप कहीं भी बैठा दीजिए बन जाएगा। तो एफ को हम एक बार के लिए यहाँ बैठा लेते हैं, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है 1 2, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे ए बैठ जाएगा। बन गया, बिल्कुल बन गया। एफ मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है। अब देखिए एफ जो है वो मेज की एक भुजा के मध्य में बैठा है, तो ये मध्य में बैठा है, बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल बैठा है, बिल्कुल। चलिए आगे पढ़िए, ये वाला सॉल्व हो गया, बिल्कुल आगे पढ़िए। जी जो मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा, मतलब जी ना यहाँ बैठा है, ना यहाँ बैठा है, ना यहाँ बैठा है, ना यहाँ बैठा है, मतलब जी यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। ठीक है, 2 जगह बचेंगे, ए तो हमने बैठा दिया, अब 2 जगह बचेंगे। मध्य में बैठा है, डी की दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये हमको अभी नहीं पता, तो आगे देखेंगे। डी और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो मैं क्या डी को यहाँ बैठा दूं, डी को मैं यहाँ बैठा दूं। अब मैं बी को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, तब भी 2 व्यक्ति बैठेंगे, मतलब बी को यहाँ बैठा सकता हूँ, तब भी इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। और मैं बी को यहाँ बैठा सकता हूँ, तब भी इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति बैठे, मतलब 2 पॉसिबिलिटी बतली है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी बनती है। दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी मैं बना देता हूँ इतने जल्दी, आप इतने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दोनों पॉसिबिलिटी बना ली दोस्तों, हमने दोनों बना दी। बी को यहाँ भी बैठा दिया, बी को यहाँ भी बैठा दिया। आगे बढ़िए। जी जो है मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, मतलब जी मेज के किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यहाँ बैठा ना यहाँ बैठा ना यहाँ बैठा, तो जी कहाँ बैठा है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। डी का दायां किधर होगा, इधर ही तो होगा। डी का दायां किधर होगा, इधर ही तो होगा। तो जी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है दूसरे स्थान पे। 1 2 यहाँ बैठ गया। अब यहाँ पे भी जी को बैठा देंगे, 2 बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया। आगे पढ़िए, ये वाले दोनों सॉल्व हो गए, बिल्कुल सॉल्व हो गए। आगे पढ़िए। सी जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, मतलब सी जो है वो बी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, तो जी के बिल्कुल ना यहाँ सी आएगा ना यहाँ सी आएगा, तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ना सी यहाँ आएगा ना सी यहाँ नहीं आएगा, तो सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है। इसमें हमने सी को यहाँ बैठा दिया, जो सी को यहाँ बैठा के देखते हैं। ठीक है, इसमें तो बैठा दिया ना, फिर अलग तो होना चाहिए। आगे बढ़िए। सी जो है जी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा, बैठा दिया। आगे बढ़िए। एच बी के दाईं बाएं दूसरे स्थान पर। एच बी का बाएं, बाएं किधर होगा दोस्तों, बाएं तो इधर ही तो होगा, बायां इधर ही तो होगा। एच बी के बाएं दूसरे स्थान पे 1 2, एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसमें देखिए 1 2, एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। आगे पढ़िए। बच्चा कौन, आगे बढ़ना है। ई जो है जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। ई जो है जी या बिल्कुल ए के एफ के बगल में नहीं बैठा है। जी अगर मैं ई को यहाँ बैठा देता हूँ दोस्तों, अगर मैं ई को यहाँ बैठा देता हूँ, तो ई तो जी के बगल में हो गया, ई तो जी के बगल में हो गया, जबकि ये तो मना कर रहा है ई जो है जी या एफ के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा। तो ये वाला डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा। ई कहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा, ई कहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा। ये बन गया हमारा डायग्राम, बिल्कुल बन गया, बिल्कुल बन गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो एक बार इस क्लास को फिर से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने वृत्त में बैठाने वाले, मतलब जो केंद्र की तरफ मुख करके बैठते हैं, एक बंद उसमें बैठते हैं, वो बता दिए। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा ओपन, जैसे खुले में जो बैठते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने ओपिनियन बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, एक नए टाइप को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।